नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रृंखला या सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके पहले मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ जो नंबर सीरीज पर आधारित था। ये अल्फ़ाबेट सीरीज पर है। आपका शब्दकोश की जो श्रृंखला होती है उस पर आधारित है, जिसमें ABCD लेटर होते हैं। तो इन पर आधारित ये श्रृंखला है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बिल्कुल एक नए पैटर्न से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर आधारित हैं। और इसमें बहुत सारी वैरायटी के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो वो सारे उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं उन वीडियो को कि क्या क्या क्वेश्चन है और उनके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप, ACEG और अगली टर्म आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको इसमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है इसमें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लेटर देखते हैं, कुछ लोग लेटर के कोड देखते हैं। लेटर के कोड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ऐसा लिखा है, लेटर होते हैं जो आपके, तो A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 और E को 5। इस तरीके से वो Z तक 26 लेटर के नंबर दे देते हैं और उनसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और या तो आप सीधे डायरेक्ट कि A के बाद C आ रहा है मतलब B नहीं है बीच में, C के बाद E आ रहा है मतलब D नहीं है, E के बाद G आ रहा है मतलब F नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, G के बाद H ना होके I आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, I आ जाएगा आपका। तो A के बाद एक छोड़ एक आ रहा है मतलब 2 प्लस समझ लें उसमें आपकी। अगर A का कोड 1 है तो C 3 पर आ रहा है, E 5 पर आता है और ये 7 पर आता है। तो जो 9 पर आएगा वो कोड होगा। मतलब हर लेटर में कितना प्लस है, यहाँ से यहाँ 2 प्लस हो रहा है। क्लियर है, कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ भी 2 प्लस होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहें, आप कोड नंबर दे के उनको सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप लेटर का गैप देख के भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि कितने लेटर प्लस हो रहे हैं। तो वो भी एक ही तरीका है, आंसर सबसे सेम आएगा आपका। तो ये छोटा सा एक तरीका है, स्टार्टिंग की हमने आसान से क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, AEIM और आपसे अगला टर्म पूछ रहा है क्या आएगा। अब A के बाद E है, E के बाद I है, I के बाद M है। तो M के बाद पूछ रहे हैं आपसे क्या आएगा। अब या तो आप इनके बीच देखें कितने लेटर इन्होंने गैप किया है। A के बाद B, C और D 3 लेटर का गैप है, मतलब 4 प्लस हो रहा है। इसका कोड अगर 1 है तो इसका 5 है, तो इसका कितना है, I का 9 होता है और M का कितना होता है, 13 होता है। तो आप देखें तो एक लेटर में कितना होता है, 4 प्लस होता है। तो यहाँ 4 प्लस होकर कितना आएगा, जिस लेटर का कोड 17 होगा। यहाँ सब में क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। या फिर आप ये समझ लें कि 3 लेटर बीच में छोड़ रहा है। ई के बाद FGH नहीं है, आई आ गया। ऐसे ही M के बाद क्या नहीं होगा, NOP नहीं होगा, क्या आ जाएगा फिर, Q आएगा। तो ये B वाला इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है। चलिए ये तो आसान से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, AMBKCIDG। अब यहाँ आप देख रहे थे एक एक लेटर है, यहाँ पर क्या हो गया, अब 2 लेटर हो गए और अगला आपसे पूछ रहा है। तो जब 2 लेटर हो तो आपको देखना है पहले लेटर के बाद पहला लेटर क्या बन रहा है। मतलब पहले लेटर का पहले लेटर से कनेक्शन देखेंगे और दूसरे का दूसरे से। कैसे, A के बाद B आ रहा है, B के बाद C, C के बाद D, तो D के बाद क्या आ जाएगा, E आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें M के बाद K, तो M K के बाद आता है या पहले आता है, पहले आता है। तो कितने पहले आता है, तो आप यहाँ देखें कि K के बाद L आएगा बीच में और M के बाद, मतलब M के पहले L आता है, L के पहले K आता है। तो K के पहले J आता है, J के पहले I। मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसमें पीछे रिवर्स में चल रहा है ये। क्लियर है, कैसे हो रही है, ये आगे बढ़ रही है सीरीज हो रही है, रिवर्स में चल रही है। तो एक लेटर पीछे जा रहा है, ये एक लेटर छोड़ के पीछे हो रही है। तो I के बाद एक लेटर छोड़ के G आएंगे, I के बाद क्या छोड़ा, H, तो G आ गया। तो यहाँ पर क्या छोड़ेंगे, ये F छोड़ के क्या मिलेगा इनको,
ई मिल जाएगा। क्लियर है? एफ छोड़ेंगे अगर तो क्या मिलेगा? ई मिलेगा और डबल ई इसका आंसर होगा। तो नीचे वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है? रिवर्स चल रही है और यहां पर +1 हो रहा है। ए के बाद बी सी डी ई सीधी सीरीज चल रही है और नीचे क्या हो रहा है? एक छोड़ एक पीछे कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं वो। क्लियर है? नीचे कौन सी सीरीज चल रही है? रिवर्स हो रही है, -2 रिवर्स कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? -2 पीछे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ए डी बी ई डी जी जी जे और अगला आपसे पूछ रहा है अगला क्या होगा। तो आपको पहले लेटर से कनेक्शन क्या है? ए के बाद बी है, बी के बाद सी छोड़ के डी है, डी के बाद ई एफ छोड़ के जी है। मतलब पहले बिना किसी लेटर के गैप के, फिर एक लेटर का गैप, फिर 2 लेटर का गैप, तो अब कितने का होगा? 3 का। जी के बाद क्या क्या होगा? एच आई और जे का गैप होगा और क्या जाएगा? के। क्लियर है? क्या जाएगा अगला लेटर? के, क्योंकि पहले एक भी लेटर का गैप नहीं है, उसके बाद एक लेटर का है, उसके बाद 2 लेटर का, फिर 3 लेटर का होगा तो के आ जाएगा। अब नीचे वाले में देखें, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ छोड़ के जी है, जी के बाद एच आई छोड़ के जे है। तो जे के बाद कितने छूटेंगे? 3, क्योंकि पहले एक भी लेटर का गैप नहीं है, फिर 1 का है, फिर 2 का है, तो अब 3 का होगा। तो जे के बाद आ जाएगा के एल एम को छोड़ के एन आएगा आपका। तो के एन जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। बी नंबर का इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अब 3 लेटर भी हो सकते हैं आपके, 4 लेटर भी हो सकते हैं। अगला है ए डी एच डी जी के जी जे एन और अगला आपसे पूछ रहा है कि अगला लेटर क्या होगा। तो पहले लेटर का कनेक्शन पहले से देखेंगे, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से। तो ए के बाद क्या आ रहा है? डी, मतलब बी और सी को बीच में छोड़ रहे हैं। डी के बाद जी, मतलब ई और एफ को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने छोड़े जाएंगे? 2। जी के बाद एच और आई को छोड़ के आप क्या लेंगे? जे। क्लियर है? एच आई को बीच में छोड़ देंगे तो क्या जाएगा? जे। डी के बाद क्या है? जी, तो ई एफ यहाँ छोड़ के जी है, और जी के बाद क्या है? एच आई छोड़ के जे है, तो जे के बाद क्या होगा? के एल छोड़ के एम। क्लियर है? जे एम। अब थर्ड लेटर को देखें आप, थर्ड लेटर में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? एच के बाद के है, तो आई जे 2 लेटर यहाँ छोड़ रहे हैं, और इसके बाद एन है, मतलब के बाद एल एम छोड़ के एन है, तो एन के बाद क्या आ जाएगा? ओ पी छोड़ के क्यू। तो जे एम क्यू जो भी ऑप्शन होगा, डी नंबर का ऑप्शन है आपका जे एम क्यू, तो ये इसका आंसर होगा। आप पहले लेटर से कनेक्शन, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से देखेंगे। आगे चल के और अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्यू ए आर आर ए एस एस ए टी टी ए यू। अगला पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। तो यहां पर आप पहले लेटर का पहले से कनेक्शन देखें, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। क्लियर है? तो पहले क्या है? क्यू आर एस टी यू। अगला क्या आ जाएगा? यू, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, एक एक लेटर आगे हो रहा है, +1 चल रहा है सब में, एक एक आगे बढ़ा के इस लेटर को बना दे रहा है। दूसरा लेटर क्या है? ए। दूसरा लेटर तो सब में ए है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? ए होगा। क्लियर है? यू ए हो जाएगा। आर के बाद एस, एस से टी, टी के बाद यू, मतलब यहाँ भी क्या है? +1 है, तो यू के बाद भी आ जाएगा, तो यू ए भी पहला वाला इसका आंसर होगा। अब ऐसा भी हो जाता है कि कभी एक लेटर को चेंज ना करें, जैसे इसमें बीच का ए लेटर है, इसको वो चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? बीच वाला जो ये लेटर है इसको क्या कर रहे हैं? वो एज इट इज वैसा ही रख रहे हैं, तो आपको उसको वैसा ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एस सी डी टी ई एफ यू जी एच। आपसे यहाँ बीच वाली टर्म पूछी है यहाँ पर, और डब्ल्यू के एल।
तो आप पहले लेटर से कनेक्शन देखें क्या है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो यू के बाद क्या आ जाएगा वी, और वी के बाद डब्ल्यू। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ गया, पहला लेटर भी आ गया। सी के बाद डी छोड़ के ई है, ई के बाद एफ छोड़ के जी है, तो जी के बाद एच छोड़ के क्या आ जाएगा आई। क्लियर है? क्या आएगा? आई आएगा। आई के बाद जे छोड़ के आया है अगला लेटर। तो इसके बाद अगले में देखें, डी के बाद ई छोड़ के एफ है, एफ के बाद जी छोड़ के एच है, तो एच के बाद आई छोड़ के क्या आ जाएगा जे। तो वी आई जे जो ऑप्शन होगा, सी नंबर का ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं आपको, लेटर प्लस नंबर को मिक्स करके। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, B2CD, फिर अगली टर्म आपसे पूछ रहा है BCD4, B5CD और BC6D। अब इसमें आपको देखना है लास्ट वाले में कि लेटर का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। लास्ट वाले में BCD तो लेटर वही हैं, सारे में BCD हैं। जो 4 5 6 ये 2 4 5 6 नंबर हैं, इनको देखें आप, यहाँ पर लास्ट में है, इसके बाद पहले पे आ गया, फिर यहाँ पर सेकंड पर चला गया, फिर थर्ड पर चला जाएगा। तो अगर यहाँ पहले पर है तो अब कहाँ जाएगा ये दूसरे पर। लेकिन लेटर में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 से 4 था तो 5 हो गया, 5 था तो 6 हो गया। तो यहाँ पर भी लेटर क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा, लेकिन एक पीछे जाएगा। कैसे? BC2D 3D सॉरी BC, क्योंकि एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 3, लेकिन B के बाद C वाले लेटर के साथ लगेगा, फिर अगली बार में D वाले लेटर के साथ आ जाएगा, फिर वापस से B के साथ, फिर C के साथ, फिर D के साथ। तो एक एक लेटर आगे पीछे करके ये बन रहे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, B नंबर का आंसर सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है ELFA, GLHA, अगला है ILJA, अगली टर्म बतानी है, और उसके बाद लास्ट है MLNA। MLNA लास्ट टर्म है। तो आप पहले लेटर का पहले से कनेक्शन देखें क्या है, E के बाद F छोड़ के G, H छोड़ के I, तो I के बाद J छोड़ के क्या आ जाएगा K। पहला लेटर K होगा, फिर दूसरे में क्या है, L का L है, L का यहाँ पर भी L है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा L ही रहेगा। क्लियर है? दूसरा लेटर चेंज नहीं कर रहे हैं। F के बाद क्या आ रहा है, G छोड़ के H, और H के बाद I छोड़ के J, J के बाद एक लेटर छोड़ के क्या आ जाएगा K। तो KLK सॉरी J के बाद K छोड़ के L आएगा, J के बाद क्या आएगा K छोड़ के L आएगा, यहाँ पर एक लेटर छोड़ना है आपको। तो KLL, और अगला क्या है A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा A। तो KLLA जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 4 नंबर पर D ऑप्शन में है KLLA, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला है CMMEOOGQQ, अगला पूछ रहा है आपसे, लास्ट है KUU। तो पहले लेटर का कनेक्शन क्या है, C के बाद 2 प्लस हो रहा है, या फिर D छोड़ के E आ रहा है, E के बाद F छोड़ के G आ रहा है, तो G के बाद H छोड़ के क्या जाएगा I आएगा। क्लियर है? अब M के बाद क्या हो रहा है, N छोड़ के O आ रहा है, P छोड़ के Q आ रहा है, तो यहाँ पर R छोड़ के क्या जाएगा S आएगा, Q के बाद R छोड़ के S आएगा। यहाँ पर भी N छोड़ के O आ रहा है, यहाँ पर P छोड़ के Q आ रहा है, तो यहाँ पर भी R छोड़ के क्या जाएगा S, तो ISS इसका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ZA5/4B, ZA5/4B, XC6W3D। तो आपको लास्ट लेटर बताना है क्या होगा, ये वाला। अब पहले तो आप कोड देखें कि Z से क्या हो रहा है, तो एक पीछे जा रहा है, क्या हो रहा है, एक
पीछे जा रहे हैं, क्लियर है। जैसे W से X हो गया, फिर Y हो गया, फिर Z हो गया, तो एक एक पीछे जा रहे हैं Z से। ऐसा होता ना, X Y W Z, सॉरी इसको आप यहाँ से लिख लें पूरा, WXYZ ऐसे। तो यहाँ पर जो पहले लेटर में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसा रिवर्स हो रहा है। Z से Y आ रहा है, Y से X आ रहा है, X से W आ रहा है, तो W से क्या आएगा, V आ जाएगा, क्लियर है। W से V आ जाएगा। तो आपका जो सीधी सीरीज चलती है उसको उसने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। Z से Y, Y से X, X से W, जो सीधी सीरीज होनी चाहिए UVWXYZ, उसको उसने रिवर्स करके लिख दिया है। तो यहाँ भी एक रिवर्स करके क्या पहुँच जाएगा आपका, माइनस करके V आ जाएगा, क्लियर है। A के बाद B है, प्लस 1 हो रहा है, B से C है प्लस 1, यहाँ D है प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D के बाद E आ जाएगा। लेकिन ये जो लेटर है ये कहाँ आएगा, पहले में लास्ट पर है, दूसरे में पहले पर है, तीसरे में लास्ट पर है, चौथे में पहले पर है, तो पाँचवें में कहाँ आएगा, लास्ट के साथ आएगा। लेकिन क्या आएगा, यहाँ 5 है, फिर 4 है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका ले रहा हूँ, 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो अगला लेटर क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगला लेटर क्या आना चाहिए, आप इनको देखें डिफरेंस क्या हो रहा है। पहले तो -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। तो आपको एक सीरीज समझ आ रही है कि 1 2 3 4 की सीरीज चल रही है, लेकिन पहला माइनस दूसरा प्लस। ये देखें आप, यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है, 1 2 3 4 की, लेकिन पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, तो चौथा कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, 7, क्लियर है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 7 आएगा। तो VE7 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लेटर की 1 2 3 4 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस, क्लियर है। अगला देखें, QPONMLKJI, अगला आपसे पूछ रहा है, वो लास्ट है EDC, क्लियर है। तो इसको आप देखें कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कितने लेटर पीछे हो रहा है या कितने लेटर आगे हो रहे हैं। तो Q से आप देखेंगे तो ये लेटर क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं, तो आप इसको जल्दबाजी में ना करें गलत, आप पीछे से चेक कर सकते हैं। जैसे K से मैं चेक करूं यहाँ का N के बीच, तो K के बाद क्या होता है, LM को छोड़ के N आ रहा है, तो N से क्या होगा, OP को छोड़ के इनने Q ले लिया। तो रिवर्स हो रही है सीरीज, लेकिन इन दो को छोड़ के, क्लियर है। दो दो लेटर को वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहां पर भी कितने लेटर कम होंगे, यहां पर 2 लेटर कम होंगे। तो कौन से लेटर कम करेंगे आप यहां पर बताएं। के आना है तो उसके पहले जो लेटर आएगा 2 लेटर छोड़ के, वो क्या होगा। अब आप देखते होंगे IJK होता है, IJK, तो ये 2 लेटर छोड़ना है आपको, I और J, तो क्या आएगा, G, सॉरी H आएगा, सॉरी इसके पहले क्या आएगा, HIJK। तो H 2 लेटर छोड़ना आपको, तो H आएगा यहाँ पर, क्लियर है। 2 छोड़ेंगे आप तो क्या जाएगा, GHIJKL, तो आपको 2 छोड़ना है, ये बताना है K, तो K के पहले क्या आ जाएगा, 2 छोड़ के H आएगा। तो पहले में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। दूसरे लेटर को देखें आप, दूसरे में क्या चल रहा है, P के बाद M है, M के बाद J है, तो J के बाद क्या होगा। तो अगर आप J से देखें M तक तो कितने लेटर हैं, J के बाद क्या आता है, KL, 2 लेटर यहाँ भी बीच में छोड़ रहे हैं, लेकिन पीछे जा रहे हैं यहाँ भी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, J से पीछे जाना है, तो आपको ABCD पता होगी, EFGHIJ, तो J से आपको 2 लेटर छोड़ के पीछे जाना है, तो क्या आएगा, 2 लेटर पीछे जब छोड़ेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, G मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। 2 लेटर छोड़ रहे हैं, यहाँ पर NO छोड़ के P आया है, तो 2 लेटर छोड़ के वो रिवर्स कर रहे हैं सीरीज को, क्लियर है। ऐसे ही अगले वाले में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, O से L आ रहा है, तो यहाँ क्या क्या छोड़ दिया इनने, MN, L के बाद M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है, तो यहाँ पर भी 2 लेटर छोड़े गए हैं, I के बाद JK, तो L आया है, क्लियर है।
तो यहाँ पर भी 2 लेटर छोड़ने के बाद क्या आना चाहिए आपका, आई। तो हम यहाँ कौन सा लेटर ले लें कि 2 छोड़ने के बाद आई मिले हमें। तो 2 छोड़ने के बाद अगर आई मिलता है तो आप इसमें ऊपर देखें यहाँ पर, तो ये जी और एच छोड़ना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड लेटर, यहाँ पर थर्ड लेटर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा आपका, और एच जी एफ ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? ये समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे। 2 लेटर पीछे हो रहे हैं तो आप पीछे तरफ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से लेटर कम है इसमें। क्लियर है? तो चलिए, ये था आज का अल्फ़ाबेट पर आधारित सीरीज थी। आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे हमें चेक करना है। आपको चेक करना है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कभी 1 प्लस हो सकता है, 1 माइनस हो सकता है, 1 प्लस 1 माइनस हो सकता है, ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ सकती है। क्लियर है? तो आपको आगे बढ़ रही है सीरीज या क्या हो रहा है उसको चेक करना है लेटर से। और 2-3 लेटर हैं अगर, तो पहले लेटर का पहले से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से, इस तरीके से आप चेक करेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट कुछ भी चल सकता है, नंबर और लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, खाली लेटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि बीच का एक आध लेटर चेंज ना करें, वो सेम लिखते जाएं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज पर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें। अब आपको प्रैक्टिस करनी है तो और जो भी बुक्स वगैरह हों आपके पास उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। चलिए, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।